सन 95 हिजरी की एक बाबरकत रात में बसरा के एक नेक सीरत इंसान इस्माइल के घर में बेटी की पैदाइश हुई। घर में 3 बेटियां पहले से थी, ताहम चौथी का नाम राबिया रखा गया। हज़रत राबिया बसरी का शुमार इस्लाम की इन पाक ख़वातीन में होता है जिनकी ज़िंदगी इब्तिदा से इंतहा तक दरवेशी और बेनियाजी की मिसाल है। पैदाइश की रात आपके वालिद के यहाँ ना तो इतना तेल था कि जिससे नाव की मालिश की जाती और ना ही इतना कपड़ा था जिसे आपको लपेटा जा सकता। हत्ता कि बदहाली का ये आलम था कि घर में चिराग तक न था। आपकी वालदा ने वालिद से कहा कि पड़ोस से थोड़ा सा तेल मांग लाओ ताकि घर में कुछ रोशनी हो जाए, तो आप सिर्फ हमसाए के दरवाजे पर हाथ रखकर वापस आ गए और कहने लगे कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा। ये अहद कर चुके थे कि खुदा के सिवा कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। राबिया बसरी ने जब होश संभाला तो वालिद का सहारा इनके सर से उठ गया और कहत साली की वजह से आपकी तीनों बहनें भी आपसे जुदा होकर न जाने कहाँ मुकीम हो गई। आप भी एक तरफ को चल दी और एक जालिम ने पकड़कर जबरदस्ती आपको अपनी कनीज बना लिया और कुछ दिनों के बाद बहुत कलील रकम में फरोख्त कर दिया। और इस शख्स ने अपने घर लाकर बहुत मुशक्कत में आपसे काम लेने शुरू कर दिए। एक मर्तबा आप कहीं जा रही थी, किसी नामहरम को अपने सामने देखकर इतने जोर से गिरी कि हाथ टूट गया। इस वक्त आपने सरबसजूद होकर अर्ज किया, या अल्लाह, मैं बेयादो मददगार हूँ, पहले ही थी और अब हाथ टूट चुका है, इसके बावजूद मैं तेरी रजा चाहती हूँ। चनाचा गैब से आवाज आई, ऐ राबिया, गमगीन ना हो, कल तुझे वो मर्तबा हासिल होगा कि फरिश्ते भी तुझ पर रश्क करेंगे। ये सुनकर आप खुशी खुशी अपने मालिक के यहाँ पहुँच गई और आपका ये मामूल रहा कि दिन में रोज़ा रखती और रात भर इबादत में सर्फ कर देती। एक शब जब आपके मालिक की आँख खुली तो उसने हैरत से चारों तरफ देखा और इस वक्त एक कोने में आपको सजदे में पाया और आपके इर्द गिर्द नूर देखा, जबकि आप अल्लाह ताला से ये अर्ज कर रही थी कि अगर मेरे बस में होता तो मैं हर वक्त तेरी इबादत में गुजार देती, लेकिन चूंकि तूने मुझे गैर का महकूम बना दिया, इसलिए तेरी हर बारगाह में देर से हाजिर होती हूँ। ये सुनकर आपके आका बहुत परेशान हो गए और ये तय कर लिया कि मुझे तो अपनी खिदमत लेने के बजाय उल्टे इनकी खिदमत करनी चाहिए। चनाचा सुबह होते ही आपको आज़ाद कर दिया और फरमाया कि आप यहाँ कहीं क़याम फरमाएं तो मेरे लिए बाइस सादत है। वैसे आप अगर कहीं और जगह जाना चाहें तो आपको इख्तियार है। ये सुनकर आप हुजरे से बाहर निकली और जिक्र व शुगल में मशगूल हो गई। आप शब व रोज़ में 1000 रकात पढ़ा करती थी। एक रवायत में है कि इब्तिदा में आप गाती बजाती भी थी, बाद में तो बातायब होकर जंगल में गोशा मशीनी इख्तियार कर ली। आपने अलूम ज़ाहरी हासिल करने के लिए कूफे का रखते सफ़र बांध लिया, जो अपने वक्त में बहुत बड़ा इल्मी मरकज़ था। वहाँ से पहले आपने कुरान हकीम हिफ्ज़ किया, इसके बाद दरवेशी और हदीस की तालीम हासिल की। इतनी महारत हासिल की कि आपका आवाज़ सुनकर बड़े बड़े मुहद्दिस और फ़िक़िया हैरान रह जाते। इनकी बारगाह मार्फत में बड़े बड़े उल्मा और सूफिया हासिल होते थे। इनमें सरफ़रिस्त इमाम सूफिया सूरी हैं, जिन्हें अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है। इसके अलावा हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह भी हज़रत राबिया बसरी से नहायत अकीदत रखते थे। हज़रत राबिया बसरी बहुत कम गो थी, अगर कोई सवाल पूछ लेते तो मुख्तसर जवाब देती, हर बात में कुरानी आयात का हवाला देती। जब लोगों ने इसकी वजह पूछी तो फरमाया कि इंसान जो कुछ बोलता है फरिश्ते इसे लिखते हैं, इसलिए कुरान की आयतों के सिवा कुछ नहीं बोलती कि कहीं मेरे मुंह से बुरी बात ना निकल जाए जिसे फरिश्ते लिख लें। एक दफ़ा लोगों ने आपसे सवाल किया, आप निकाह क्यों नहीं करती? तो फरमाया कि मुझे 3 बातों का अंदेशा है, अगर इनमें से मुझे निजात मिल जाए तो मैं निकाह कर लूँ। पहली ये कि मरते वक्त ईमान सलामत ले जाऊंगी या नहीं। लोगों ने कहा कि मालूम नहीं। आपने फरमाया कि दूसरी ये कि मेरा ईमान नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में, और तीसरा ये कि क़यामत के दिन एक गिरोह को
महशत में दाएं तरफ से ले जाया जाएगा और दूसरे ग्रोह को बाएं तरफ से, तो मैं किस जानब से जाऊंगी? लोगों ने जवाब दिया कि हमें तो इल्म नहीं। तो हज़रत राबिया बसरी फरमाती हैं, जिसे इतने सारे गम हों वो औरत शोहर की ख्वाहिश कैसे कर सकती है? इसका दिल हर वक्त खौफ इलाही से मामूर रहता था। वो अपने खौफ जहन्नम और ख्वाहिश जन्नत से बेनियाज होकर खुदा को याद करती थी। इनका अकीदा ये था कि खुदा को याद किया जाए क्योंकि वो वहदहू ला शरीक है। इस मोहब्बत का मकसद बारी ताला की खुशनुदी हासिल करना हो, इसका दीदार हासिल करना हो। आप हमेशा रोती थी, फरमाया करती थी कि मैंने सिर्फ अल्लाह ताला से ही मोहब्बत की है। डरती हूँ कि मरते वक्त आवाज़ ना आए कि राबिया तू हमारे लायक नहीं। वो हमेशा खुरदरे कंबल का कपड़ा पहना करती थी और वसीयत फरमाती थी कि मरने के बाद इसी में दफन की जाऊँ। इनके इंतकाल के बाद एक खातून ने उन्हें ख्वाब में देखा कि बहिश्ती रेशमी कुर्ता पहने हुए थी। खातून ने सवाल किया कि कंबल का कुर्ता कहाँ गया? तो जवाब में कहने लगी कि रहमान ने इस कुर्ते के बदले में ये कुर्ता अता फरमाया है। इस औरत ने कहा कि कुर्बे इलाही के हसूल का कोई तरीका बताएं। तो जवाब दिया कि कुर्बे इलाही के लिए याद इलाही से बेहतर कोई चीज़ नहीं। तर्जुमा कुछ यूँ है।